गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का नाम है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस चैप्टर में हम सभी लाइट के बारे में पढ़ के आए और लाइट के बारे में हमने ये समझा कि लाइट के दो तरह के नेचर हैं। पहला आपका पार्टिकल नेचर, ठीक, दूसरा वेव नेचर। मतलब लाइट दो तरह के नेचर शो करती है बेटा, एक है पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, जिसमें यह समझाया गया था कि अर्थ पे लाइट जो है एक पार्टिकल्स की फॉर्म पे ट्रेवल करती है। इनको फोटॉन्स का नाम दिया गया था, फोटॉन्स। ठीक, आप सभी को याद होगा बेटा, क्लियर है। और वेव नेचर में यह समझाया गया था कि लाइट ट्रेवल करती है EM वेव्स की फॉर्म में और इन वेव्स को किसी तरह के कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा। ठीक है, चलिए अब कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझते हैं बेटा। जैसे हमारे पास ये कोई एक मेटल है बेटा, सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई एक मेटल है। किसी एक मेटल की अगर हम बात करते हैं बेटा और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि इस मेटल के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो मोशन होता है बेटा वो रैंडम होता है। अब इस बात से क्या मतलब है कि इस मेटल सरफेस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इनका मोशन रैंडम है। जहां इनका मन करेगा ये वहां ट्रेवल करेंगे, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये इधर जाना चाहता है जा सकता है, ठीक, ये इधर जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस को छोड़ के अपने आप बाहर नहीं आ सकता बेटा। तो इसके लिए हम कुछ प्रोसेस समझते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। ठीक, देखिएगा ध्यान से। द प्रोसेस of emission of electron from a metal surface is called electron इमिशन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। देखिए हमारे पास ही कोई एक मेटल सरफेस है और इससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर मूव करवाना चाहते हैं। तो कोई एक ऐसा प्रोसेस बेटा जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्लियर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर है ये बाहर नहीं आ पा रहा, क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ठीक, तो बच्चों इसके लिए कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिएगा इसमें हम पढ़ते हैं These electrons in a metals are known as free electrons। अभी मैंने आपको समझाया बेटा कि ये कोई एक मेटल है, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा क्या है,
दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको पता है बेटा कि अगर किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तीसरा क्या है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ देयर ओन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप, ये किसी भी मेटल सरफेस को अपने आप छोड़ के बाहर नहीं जा सकते बेटा। क्यों नहीं जा सकते, देखिएगा ध्यान से। एज सून एज एन इलेक्ट्रॉन tends to leave the metal surface, a positive charge is developed on the metal surface which attracts the free electrons tending to leave the metal surface। इसका क्या मतलब है कि भाई ये कोई एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। और अब आपको पता है बेटा कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स वर्क करती है विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव फोर्स ऐसी होगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाने देगी, उसे रोकेगी। ठीक, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गया, बंद किया वो इस सरफेस के अंदर, वो अपने आप बाहर नहीं जा सकता है। ठीक, नाउ वी कैन से दैट this attracting force act like a surface barrier of the electrons। ठीक, इसका मतलब ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक बैरियर का काम कर रही है, रुकावट का काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा पुलिस वाले रास्ते पे बैरियर्स लगा देते हैं रोकने के लिए, जिसको वो चाहे उसको वो रोकें बेटा, जो उन्हें डाउटफुल केसेस लगे। सेम एज इट इज ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ के अब बाहर नहीं जा सकता। क्लियर, आगे देखते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन लीव द मेटल सरफेस ओनली इफ एन एक्सटर्नल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। बेटा इसका क्या मतलब है इस बात का कि ये कोई एक मेटल सरफेस है, ठीक है। अब इस मेटल सरफेस के अंदर हमने कहा भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाना चाहते हैं। क्लियर है, तो अब इन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए हमें इन्हें एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जब हम इन्हें एडिशनल एनर्जी देंगे कुछ प्रोसेस के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज हो क्या रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। ठीक, ये अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से बाहर नहीं निकल पा रहा। सरफेस के अंदर तो घूम रहा है वो हर डायरेक्शन में, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रहा बेटा। तो अब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है तो हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, अब एक एक करके बेटा उन प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं कि भाई कौन कौन से वो प्रोसेस है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकते हैं बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारा आता है बेटा, सबसे पहले हमारा प्रोसेस आता है थर्मो आयनिक इमिशन। बेटा थर्मो आयनिक इमिशन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कोई एक इमिटर है, इसके अंदर है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हमने इसको हीट प्रोवाइड करवाई। हीट से मेरा मतलब है बेटा कि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। ध्यान से देखेंगे, हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड करवा दी बेटा। जैसे ही हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये बाहर निकल गए, ये इस सरफेस से बाहर निकल गए बेटा। तो जैसे ही इस सरफेस से बाहर निकल गए तो हमने ये कहा कि ये जो बाहर निकले हैं दीज आर कॉल्ड थर्मो आयंस बेटा, या थर्म आयंस बेटा। तो ये एक इमिटर था जिसको हमने हीट अप करा और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इस प्रोसेस को हमने कहा थर्म आयनिक इमिशन बेटा। ठीक, दूसरा प्रोसेस आता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या कहता है
कि ये हमारे पास कोई एक इमिटर है जिस पे हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया बेटा। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हमने इस पे इंसिडेंट करवाया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको एडिशनल एनर्जी मिल गई और ये यहां से बाहर निकल गए बेटा। ठीक, यहां से बाहर निकल गए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं बेटा, इनको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। हमने कहा भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ठीक, तो सिंपल सी एक बात है बेटा, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कि किसी भी मेटल सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाइए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बेटा। ठीक, तीसरा आता है बेटा सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या है कि ये हमारे पास कोई एक इमिटर था, हमने इस पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करवाया। देखेंगे आप, हमने इस पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करवाया। तो जैसे ही हमने इस पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करवाया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए बेटा, वो बाहर निकल गए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बेटा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को कहा गया है बेटा सेकेंडरी इमिशन। ठीक, सेकेंडरी इमिशन इसलिए कहा गया है कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन ही इंसिडेंट करवाए और उसका रिजल्ट ये था कि सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल गए बेटा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। ठीक, चौथा आता है बच्चा फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक एमिटर था, इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा, एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा, जिसने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा, दैट इज 10⁸ वोल्ट पर मीटर। उसका रिजल्ट ये होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे इस मेटल सरफेस से। ठीक, और इस प्रोसेस को कहा गया है बेटा फील्ड इमिशन। तो एक सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when a strong electric field is applied across the metal surface is known as field emission। तो इसको field emission का नाम दिया गया है। तो बच्चों हमने एक बेसिक बात सीखी अभी, इस पूरे प्रोसेस में हमें एक बेसिक बात समझ में आई कि अगर हमारे पास ये कोई एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मोशन रैंडम है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रही होगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रही होगी। ठीक, एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रही होगी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देगी बेटा। ठीक, अब मैंने आपसे कहा बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालेंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कितनी, हाउ मच, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर चले जाएं बेटा। ठीक, चलिए अब इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर आता है बेटा नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास, देखिएगा वर्क फंक्शन। अब आप कहेंगे जी वर्क फंक्शन क्या होता है, अच्छे से देखिएगा। अभी हमने समझा बेटा कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलना चाहेगा तो उसे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी की। ठीक, ज्यादा कितनी भी दे दें लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी बेटा, मिनिमम एक एनर्जी होगा, उसका कुछ अमाउंट होगा, जिसके मिलते ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस is known as the work function of metal। किसी भी मेटल सरफेस को अगर हम ये मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं जिसके मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट बेटा, इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। ठीक, याद रखिएगा
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर्ड करते हैं, वी कैन से दैट 1 EV is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम into जूल बेटा, into वोल्ट, सॉरी into वोल्ट बेटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 EV की वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चा 1.6 into 10 to power minus 19 जूल। तो आप बोल सकते हैं कि 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन that is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 जूल बेटा। ठीक, तो ये मिनिमम एनर्जी का अमाउंट हमने पढ़ा जिसको प्रोवाइड करवाते ही इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। बच्चा आई सेड मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं, पर मिनिमम अमाउंट को देखा हमने, इससे ज्यादा आप कितना भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक, अब यहां पर दो साइंटिस्ट थे बेटा, हॉलवॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी बेटा। क्या ऑब्जर्वेशन दी? उन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली। ये कोई एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है बेटा। देखेंगे इसको उन्होंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट करा बेटा। आई सेड ये एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है जिसको एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट करा। अब उन्होंने इस पे अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंसिडेंट करवाया, यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया। ठीक, कहने का मतलब है बेटा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं इसकी बाउंड्री के अंदर। ठीक, अब हमने देखा बेटा कि इनके बीच का एक पर्टिकुलर डाइवर्जेंस है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि डाइवर्जेंस काफी ज्यादा है, कुछ इस तरह से है। अगर कम डाइवर्जेंस होगा तो इसका मतलब चार्ज इन पर कम है बेटा, यहां चार्ज कम है। तो उसने देखा बेटा कि जब इस पे यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो यहां से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ इमिट होता है। यहां से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ इमिट होता है। जैसे ही मेटलिक प्लेट पे यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है यहां से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उन्हें कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, तो उन्होंने ऐसे कैसे देख लिया उसको? अरे मेरे भाई, ये जो गोल्ड लीफ था पहले इसका डाइवर्जेंस था बहुत ज्यादा, इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा कम। जब डाइवर्जेंस कम हो जाएगा वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि पहले इस पे चार्ज था ज्यादा, अब पहले के कंपैरेटिवली चार्ज हो चुका है कम, इसलिए डाइवर्जेंस हो गया कम बेटा। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे बेटा। एक बात और बेटा, नोट्स जरूर बनाएंगे, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर सारी चीजें विजिबल हैं बेटा। व्हेन यूवी लाइट थ्रोन ऑन अ नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट कनेक्टेड टू अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिक्रीजेस द डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ बेटा, कि जब आप एक जिंक प्लेट पे यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो इससे गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस है जो कि एक इस प्लेट के साथ कनेक्ट है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या पता चला, दिस शोज द डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन जिंक प्लेट। ये इस बात को बताता है कि पहले इस पे चार्ज था ज्यादा, नेगेटिव चार्ज था ज्यादा, अब इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया कम बेटा। ठीक, क्योंकि इनके बीच का डाइवर्जेंस कम हो गया। अब इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ और कंक्लूजन्स दिए बेटा, उनको देखते हैं। उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, बहुत ध्यान से देखना। दस हॉलवॉच कंक्लूडेड दैट अ नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट इमिट्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि इसका मतलब जो अभी हमने यहां पर ये एक्सपेरिमेंट देखा था बेटा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इमिट कर रहा है, इस वजह से डाइवर्जेंस कम हुआ। दूसरा क्या कहा, द इमिटेड पार्टिकल्स आर इन फैक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने कहा कि ये जो इमिटेड पार्टिकल्स हैं दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इमिटेड बाय द एक्शन ऑफ लाइट, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लाइट के एक्शन की वजह से बाहर निकले हैं। अगर लाइट को इंसिडेंट नहीं करवाया जाता तो ये कभी भी यहां से बाहर नहीं निकलते। ठीक, नाउ ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट ओनली लाइट ऑफ सुटेबल मिनिमम
फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। एक बात समझ लेना बेटा, इस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जिंक के लिए रिक्वायरमेंट होगी वही दूसरे मेटल के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। ये मेटल टू मेटल वेरी करेगी, जैसे जैसे आप मटेरियल चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होती जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। तो उन्होंने इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एक बात कही, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय म्यू नॉट, डिनोटेड बाय म्यू नॉट। देखिएगा, द मिनिमम frequency of incident light required to emit electrons from a metal surface is known as threshold frequency, कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी लाइट को अगर हम इस पे इंसिडेंट करवाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई सेड मिनिमम, ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री लाइन है बेटा कि इससे कम ना हो, इससे ज्यादा रख सकते हैं। ठीक, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए बेटा। क्या कंक्लूजन दिए, ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इट वाज कंक्लूडेड दैट व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटेलिक सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, कि जब भी किसी मेटेलिक सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बेटा। दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने कहा ये जो फिनोमेना है बेटा, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी किसी एक मेटल सरफेस पे हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, याद रखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मेटल्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा बेटा। ठीक, अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है बेटा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या कहता है कि भाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि ये जो इतनी सारी बातें थी क्या वो सच है भी या नहीं है बेटा। चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है बेटा। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें दिखाया गया है कि ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है बेटा। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है बेटा। इसके यहां पर एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो है, इसके यहां पर एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो है बेटा, जहां से यूवी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। अब करा क्या, इसके इधर और इधर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा। इसको C बोला, इसको इलेक्ट्रोड A बोला बेटा। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया C, इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया A। हमने देखा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर लगे हुए हैं, ठीक, और इसके बाहर जो है बेटा ये एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो है बेटा। आपको पता है कि क्वार्ट्ज जो है वो एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है बेटा। हम इसको 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा एक रिवर्सिंग स्विच की हेल्प से, जिससे हम इन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को वेरी करवा सकते हैं, जिससे हम इन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को वेरी करवा सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर एक रिवर्सिंग स्विच लगाया, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां एक माइक्रो एमीटर लगाया जो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। ठीक, इसको आगे कनेक्ट करा बेटा हमने एक रियोस्टेट के साथ, और ये आगे कनेक्ट था एक हाई टेंशन बैटरी से। ये आगे कनेक्ट था बेटा एक हाई टेंशन बैटरी से बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, क्या बेसिक बातें बताई, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, देखिएगा ध्यान से। इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में हमें क्या देखने को मिला,
It consists of a highly evacuated tube having two electrodes A and C. जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि इवैक्यूएटेड ट्यूब जो है ये दो इलेक्ट्रोड कंसिस्ट करती है, एक C और एक है A. नाउ द इलेक्ट्रोड C कॉल्ड कैथोड, इसको तो कहा गया है कैथोड, इज अ फोटो सेंसिटिव एमिटर. बेटा ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी. कब इमिट करेगी? जब यहां से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी. अब जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही है तो कोई ना कोई इन्हें कलेक्ट भी करेगा. तो अब इसमें क्या है बेटा? which emits photo electrons when exposed to a UV radiation. अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे ही हम इस पे UV रेडिएशन को इंसिडेंट करवाएंगे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा बेटा. नाउ the electrode A called anode is a charge collecting plate बेटा. और जो ये इलेक्ट्रोड है A, ये जो इलेक्ट्रोड है ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन C से इमिट किए गए हैं ये इन सभी फोटॉन्स को कलेक्ट करेगा बेटा. ये इन सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा बेटा. ठीक. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन UV ultraviolet radiation are made to fall on photosensitive plate C. कि जैसे ही हम इस फोटोसेंसिटिव प्लेट C पे UV लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा और ये जो है इलेक्ट्रोड A ये कलेक्टिंग का काम कर रहा है, ये इन सबको कलेक्ट कर लेगा बेटा. ठीक. अब ये होगा कैसे बेटा? ध्यान से देखिएगा. These electrons get attracted towards electrode A when it is at positive terminal with respect to electrode C. बेटा मैंने अभी आपसे कहा कि हमने यहाँ एक रिवर्सिंग स्विच लगा रखा है जो करेगा क्या कि इनको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी पोलैरिटीज को चेंज करेगा. भाई यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये करेगा क्या? इसे पॉजिटिव बना देगा. ठीक. ये रिवर्सिंग स्विच की हेल्प से हम इसे पॉजिटिव बना देंगे इलेक्ट्रोड A को, तो ये सारे के सारे जो हैं वो A की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा. नाउ with respect to electrode C, the flow of electrons from electrode C to electrode A makes electric circuit to flow current बेटा. makes electric current to flow in circuit. जैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉड्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉड्स जो हैं बेटा, जैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोड तो ये हैं इलेक्ट्रॉड्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. तो जैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन C से A की तरफ को जाएगा इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा बेटा. ठीक. इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा. नाउ दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज ड्यू टू दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड C बेटा. और हमने ये देखा बेटा कि इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया. वो करंट इसलिए फ्लो हो रहा है बेटा कि जो ये इलेक्ट्रोड है C जैसे इस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ और इलेक्ट्रोड A ने उसको कलेक्ट कर लिया बेटा. ठीक. सो दिस करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा. ठीक. तो आई होप बेटा आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अपने नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा बेटा. ठीक. इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा. चलिए तो अब आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. अपना ध्यान रखिए. बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.